नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद हैं हिसार में। एक बार फिर दोबारा से योगेश सिहाग मेरे साथ, अधिवक्ता, लॉयर, एडवोकेट, वकील और कांग्रेस के अच्छे खासे एक नेता भी हैं मेरे साथ खास बातचीत में। और इन्होंने आदमपुर में फ़िलहाल चुनाव हुए हैं, चुनाव आयोग को शिकायत दर्ज करवाई थी और अब तक उसका कोई निवारण नहीं हुआ है। तो हमारे साथ योगेश जी बने हुए खास बातचीत में। इन्होंने आदमपुर को लेकर कहा था कि प्रचार में कई धांधलियां हैं, कई जगह पैसे बांटे जा रहे हैं और मीनू बेनीवाल के खिलाफ भी इन्होंने शिकायत दी थी, लेकिन अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और भी कई विषय हैं, होमगार्ड को लेकर भी इन्होंने शिकायत लगाई हुई है और अब वो गाड़ी कितनी सिरे चढ़ पाई है वो भी बातचीत करेंगे। और सरकार की कई नीतियों को लेकर कितने खुश हैं, कितने नाराज़ हैं ये, और सरकार के कार्यकाल को कैसे देखते हैं। लगभग 8 साल से ऊपर सरकार, 8.5 साल के आसपास हो चुका है बीजेपी सरकार को, उसको उस कार्यकाल को किस तरीके से। अधिवक्ता मेरे साथ योगेश सिहाग बने हुए हैं, इनसे खास बातचीत करेंगे। हिसार कोर्ट में उपस्थित हैं हम। सिहाग साहब, हरियाणा न्यूज़ 24 पे बहुत बहुत स्वागत। मुन्ना लांबा जी, और मैं आपका और आपके सभी दर्शकों का, हरियाणा न्यूज़ 24 का और सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपके चैनल के सभी दर्शकों का। कांग्रेस की तरफ से अच्छे लीडर भी हैं और उनके लॉयर भी हैं, कांग्रेस के अब लीगल सेल के एडवोकेट हैं पूरे हरियाणा के। आपने शिकायत एक दायर की थी अभी चुनाव के अंदर आदमपुर में, कई लोगों के खिलाफ प्रचार को लेके और बिश्नोई जी के खिलाफ और वगैरह कई भी थे, मीनू बेनीवाल के खिलाफ। तो वो क्या मैटर था और वो कार्रवाई नहीं हुई अब तक है? तो क्या आप कह रहे थे अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, यहाँ पे अंधेर नगरी चौपट राजा है, कोई किसी की सुनवाई नहीं है, तो ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, पिछले दिनों हरियाणा में आदमपुर बाई इलेक्शन था, जो कि इसको 3 तारीख को संपन्न हुआ है और 6 तारीख को इसके नतीजे आए हैं। उसमें हमने सबसे पहले जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ तो जो भव्य बिश्नोई जी हैं, वो हमने देखा गांव में जो सभी जगह नोटों की मालाएं ले रहे हैं और 51 हज़ार की, 1 लाख रुपए की। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन थी और उसकी हमने शिकायत चुनाव आयोग को की थी। तो उस विषय पर भी हमारी बात हुई चुनाव आयोग के, उससे डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर से भी, केंद्रीय चुनाव आयोग को भी, राज्य चुनाव आयोग को हमने शिकायत की कि इस तरह से जो पैसे का जो ये लेन देन जो इस ढंग से कर रहे हैं लोगों से, वैसे ही किसानों की जो हालात जो है, आदमपुर के पूरे प्रदेश के लोगों की फसलें नहीं हुई, खराब है, और वो परिवार अब भी उनसे पैसे लूटने का काम जो कर रहा है, और इस ढंग से उस पर तुरंत रोक लगाई जाए और उनका चुनाव निरस्त किया जाए। लेकिन आपने मीनू बेनीवाल के खिलाफ भी शिकायत? बिल्कुल जी, मैंने मीनू बेनीवाल जी के खिलाफ भी शिकायत दी थी। पिछले दिनों उन्होंने, जब वो चुनाव प्रचार का जब 3-4 दिन बाकी रह गए, तो एक क्लाइमेक्स के तौर पे एक मीनू बेनीवाल जी ने एंट्री की आदमपुर उसमें क्षेत्र में। तो वहाँ हमारा एक कालीरावण गांव है, उसमें वो गौशाला में पैसे दे रहे हैं और जो रोड बनवाने की, और वो ना तो किसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे थे, और इस ढंग से चुनाव के दौरान आप पैसे बांट रहे हो, ग्रांट दे रहे हो, आप किस हैसियत से वो ग्रांट दे रहे हो। वो हमने शिकायत दी, सभी जगह हमने कॉपी की आज तक भी। लेकिन बिल्कुल आपने सही कहा, ये सरकार जो है, और जो मैं तो कहूँगा इवन चुनाव आयोग भी सरकार का एक मुखौटा बनकर रह गया। उस मेरी तीनों कंप्लेंट पे ठीक है, नोटिस जरूर हुआ उन्हें, परंतु आज तक भी चुनाव आयोग ने कोई संज्ञान नहीं लिया, ना ही उन पर कार्रवाई की। उन्होंने उससे इतनी सिक्योरिटी लेकर जो दहशत फैलाई क्षेत्र के लोगों में, और उनके क्या नाम है, किस ढंग से उनको बिना किसी पद पे होते हुए इतनी सुरक्षा देना। और एक तरफ तो जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हम लोग देख सकते हैं कि क्या हालात है आज हरियाणा के। वहाँ वो कहते हैं कि हमारे पास पुलिस स्टाफ कम है, और एक व्यक्ति जो बिना किसी पद पे होते हुए उसे इतने संख्या में, मतलब एक जवान देकर, वो क्या मैसेज देना चाहती है सरकार, मैं तो समझ नहीं पाया। सिहाग साहब, हिसार में बैठते हैं, आपके चैम्बर में लोग, सैकड़ों लोग रोज़ आते हैं, आपसे बातचीत होती है। तो आपने जब चुनाव लड़ा काफ़ी बड़े बड़े दावे किए थे, हम यहाँ से बहुत अच्छी तरह कंफर्टेबल हैं, जीत जाएंगे,
अभय बिश्नोई को, कुलदीप को हम धूल चटा देंगे, बड़े बड़े, लेकिन वो दावे कहीं हवा में तैरते नजर आए। आप 52,000 पे ही लगभग सिमट के रह गए। तो ये कहीं ना कहीं आपकी ये हार, कहीं आपकी कांग्रेस का कहीं ना कहीं ब्रेक तो नहीं है यहाँ पे? क्या लगता है? कई आपके आला लीडर थे, ये भी जानना चाहूँगा, स्टार प्रचारक है, जैसे हम शैलजा की बात करें, जैसे हम सुरजेवाला जी की बात करें, किरण चौधरी जी की बात करें, वो भी कहीं प्रचार में आए नहीं। तो क्या लगता है ये हार का कारण वो भी तो हो सकते हैं? क्या लगता है आपको? क्या देखिए लांबा साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिस ढंग से चुनाव कांग्रेस पार्टी ने और हुड्डा साहब के नेतृत्व में और माननीय उदय भान जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, और एक मजबूत ढंग से जो चुनाव लड़ा, उसमें हमारे जो परफॉर्मेंस रही है उसमें बहुत अच्छी हमारी परफॉर्मेंस रही है। मैं कहना चाहूँगा आज तक हमें इतने ज़्यादा वोट कभी भी नहीं मिले। 2014 में कांग्रेस की टिकट पर हमारे प्रत्याशी के 10,000 वोट आए थे। आज 52,000 वोट के साथ हमने आदमपुर में इतना बाहुबल, धनबल, जिस ढंग से सरकार ने सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया पिछले लास्ट के 3-4 दिनों में, तो उन्होंने बिल्कुल गांव-गांव में इस ढंग से जो मतलब पैसे की जो मोर्चा संभाल लिया था इनके लोगों ने। लेकिन हमने बिल्कुल साफ सुथरा चुनाव लड़ा है। और हमारे साथ जो इस बार जो ये लोग, जो भाजपा के लोग, जो आपस में एक जो जाति पाति का जो जहर घोलकर जो ये लोग सत्ता में आते थे, इस बार हमारे को सबसे ज़्यादा एससी वर्ग ने, बैकवर्ड हमारे भाइयों ने इतनी अच्छे ढंग से हमें सपोर्ट की है, और जिसकी मतलब हमारे को एक बहुत अच्छे परिणाम रहे हैं। और ये 2024 में इसका जो रिजल्ट जो है, जब कांग्रेस की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी, ये इनका आदमपुर उपचुनाव का बिल्कुल उसमें भी इफेक्ट नजर आएगा। और जहाँ तक आपने बात बताई कि नेताओं की, अब बहुत से नेताएं हमारे, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, आदरणीय रणदीप सुरजेवाला जी, बहन जी शैलजा जी, वो उनकी यात्रा में उनकी व्यवस्थाएं थी। तो कई बार किसी लीडर की व्यवस्थाएं होती है, राजनीतिक व्यवस्थाएं होती है, पारिवारिक होती है, तो नहीं आ पाते, वो कोई बड़ा रीजन नहीं है। किरण चौधरी का आपके खिलाफ बयान आते रहे पूरे चुनाव में, क्या नहीं, ऐसा कोई बयान नहीं है लंबा साहब। ये तो थोड़ी बहुत जो परिवार में मतलब एक वो चलती रहती है। यहाँ डेमोक्रेसी है कांग्रेस पार्टी में, वहाँ बीजेपी में डेमोक्रेसी नहीं है। आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, और हमारे जो मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी है, उनके बीच में 36 का आंकड़ा है। वो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम संगठन की पार्टी है, आज संगठन का और सरकार का आप लोगों के सामने है, कितनी बुरी तरह से उनकी कोऑर्डिनेशन नहीं है आपस में। धनखड़ साहब ने कहाँ यहाँ समय लगाया, वो उन्होंने भी एक औपचारिकताएं मात्र वो की है। तो उस लेवल पे जो आज जो खट्टर साहब की डिक्टेटरशिप है बीजेपी में, वो बीजेपी के लोग भी उनसे इतने ज्यादा परेशान हैं। जो संगठन के लोग थे आज वो कहाँ हैं, और जो बीजेपी में जो लोग आज आगे हैं, उन्होंने कब पार्टी के लिए काम किया था? जी शेख साहब, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ सीधे सीधे शब्दों में। चलो आपने दावा किया था जीत का, ठीक है, चलो मान लेते हैं नहीं जीते, लेकिन अच्छी खासी आपकी संख्या वोटों की रही है। आम आदमी पार्टी कहीं नहीं बैकफुट पे नजर आई, उनका तो कहीं जनाधार, कहीं नजरें जवानी जपत हो चुकी है। एक आप ऐसे शख्स हैं जो कहीं फाइट करते नजर आए पूरे चुनाव में। लेकिन बात करें हम चुनाव की, 3 स्टार प्रचारक, तीनों के नाम और तारीख तय गांव फिक्स होके आ गया, और वो नहीं आते हैं, और वो कहीं ना कहीं बार बार कहने के बावजूद भी नहीं आते, तो उनके वोट स्वाभाविक है? क्या लगता है जो स्टार प्रचारक है उनके वोट की वजह से हारे हैं, या फिर उनके कार्यकर्ता जो यहाँ आदमपुर में थे, आपके स्टार प्रचारक, अगर वो यहाँ नहीं आए तो स्वाभाविक है उनके कार्यकर्ताओं ने वोट नहीं डाले होंगे? ये मेरी थ्योरी है। तो क्या लगता है वो भी एक वजह हो सकती है आपकी कम वोट आने की? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई वजह है। और हम बहुत अच्छे मतलब जो हमने चुनाव लड़ा है, हुड्डा साहब के और माननीय उदय भान जी की जो जोड़ी रही है, बहुत अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा है। और उसमें जो स्टार प्रचारक का ऐसा नहीं होता कि 40 लोगों की लिस्ट है, जैसे हुड्डा साहब भी बता चुके हैं कि हर की व्यवस्थाएं हैं, लेकिन उनका कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ये भी मीडिया का मतलब एक क्रिएट किया हुआ विषय है। उसमें जिन लोगों को यहाँ 30 MLA रहे हैं चुनाव के दौरान,
उनकी मेहनत है, पूरी टीम, वो भी पार्टी के विधायक थे, 30 में से 25 विधायकों ने यहाँ मोर्चा संभाला है। और जो आज जो हमारी जो कांग्रेस पार्टी की जो आदमपुर में स्थिति है, वो इतनी मजबूत स्थिति है, उससे क्या न कहते हैं उसको, सरकार बौखलाई हुई है। आप ये देखना कि जैसे हमारे एक उम्मीदवार जयप्रकाश जी के ऊपर जीतने के बाद जो हमला करवाया गया है, वो भी उसका सुनियोजित ढंग से, वो एक बौखलाहट उनकी नजर आ रही है। नहीं तो कभी जीता हुआ उम्मीदवार भी हमला करवाता है, क्योंकि उनके ऊपर इतना जो प्रेशर था, उन्हें मालूम है कि किस तरह धन बल और जो किस ढंग से उन्होंने अच्छे हथकंडे अपनाकर किस तरह से जीत हासिल करी है। वो जीत कर भी हार गए हैं, हम हार कर भी जीते हैं। चलो मान लेती आपके। मेरे साथ एडवोकेट योगेश याग बने हुए हिसार कोर्ट से, और अधिवक्ता हैं, और अच्छे लॉयर, अच्छे वकील हैं, और हिसार कोर्ट चैम्बर में बैठते हैं, और कांग्रेस के बहुत अच्छे लीडर भी हैं ये, और ये जो अधिवक्ता हैं कांग्रेस के वकील भी हैं बहुत अच्छे। सर मैं एक बात जानना चाहूँगा, आपने कुलदीप बिश्नोई जीते हैं, आपने कहा गढ़ तोड़ देंगे अब की बार हम, ठीक है, आपने कहा कुलदीप बिश्नोई का गढ़ तोड़ देंगे, तो ये कुलदीप बिश्नोई को गढ़ जीता है या बीजेपी जीती है? आपकी थ्योरी क्या है, क्या कहेंगे? या फिर कहीं ना कहीं कांग्रेस की वजह से ही कुलदीप बिश्नोई जीते हैं? ये मेरा मानना है, ये बीजेपी जो धन बल और जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके चुनाव जीती जरूर है, लेकिन वो जीत कर भी हारी है, क्योंकि 30 तारीख तक भाजपा की जब सीआईडी की रिपोर्ट गई, जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी लास्ट दिन रैली करने आए, उस टाइम तक चुनाव भाजपा हारी हुई थी। और उसके बावजूद भी हमने इतना अच्छे ढंग से चुनाव लड़ा। आप पार्टी का देखिए क्या हाल रहा है आज। जो एक तरह का एक जो पंजाब चुनाव के बाद लोगों को लगने लग गया था कि आप पार्टी भी एक अल्टरनेट हो सकती है, आज उसकी क्या हालत रही है। इनेलो पार्टी जो लोग, जो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आदमपुर की जनता का, कि उन्होंने इनेलो पार्टी को, ये जो बीजेपी की जो बी टीम थी, उन्होंने अच्छी तरह समझा इस बात को कि ये तो बीजेपी के लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो उन्होंने, तो आपने गढ़ को दिया। गढ़ जीता है या बीजेपी जीती है, या कुलदीप बिश्नोई का गढ़ काम आया, ये बताइए। आपने भेजने का काम किया था, तो कौन सा फैक्टर काम आया वहाँ? ये कोई गढ़ वगैरह, गढ़ तो टूट गया वो किला, तो क्योंकि लोगों में इतना आक्रोश है। ये तो एक भाजपा की जो एक सरकारी मशीनरी और जो सरकार की, एक मैं मानता हूं कि एक जो सरकार की जीत मैं मान सकता हूं। और दूसरा, इसमें जो लोगों ने जो जिस ढंग से जो नकार दिया, क्योंकि ये कोई इस ढंग से जो हमने इतना मजबूती से जो चुनाव लड़ा, लोगों ने एक संदेश दिया है इस चुनाव के माने। हम जो बिल्कुल बैकवर्ड क्लास का बूथ है ढाणी मोहब्बतपुर, उस बूथ में 2 बूथ थे, उसमें 800 वोट हमें मिले हैं, 900 वोट बीजेपी को मिले हैं, तो हमने कांटे की टक्कर दी है। ऐसी बूथों पे हमारी जीत हुई है। तो जो लोगों ने, जो भाजपा ने एक जो जात पात का जहर घोलकर जो एक राजनीति करना चाहती थी, वो अब बंद करनी पड़ेगी। अब जो आने वाला 1.5 साल है, युवा रोजगार मांग रहा है, युवा जो शिक्षित बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, और जो ये जो पोर्टल और जो ये व्यवस्थाएं जो करी है ऑनलाइन की, जो किसानों को जो परेशान करने का सरकार ने, इसके लिए आज युवा किसान आज जवाब मांगेगा सरकार से। आज जात पात या धर्म की जो राजनीति भाजपा ने पिछले 8 साढ़े 8 साल में की, वो खत्म हो गई है। आप बैठते हैं हिसार चैम्बर में, कांग्रेस के अच्छे लीडर भी हैं, अच्छे वकील भी हैं, तो कभी आपको कहते हैं लोग बीजेपी से डर लगता है, बड़े बड़े नेता कहते हैं कि लुकआउट नोटिस जारी कर दिया, भाई कहीं एयरपोर्ट के आसपास नजर आए तो गिरफ्तार कर लो, लुकआउट नोटिस जारी कर देते। तो सर क्या आपको कभी ये नहीं लगता कि आप वकालत कर रहे हैं यहाँ पे और चैम्बर में बैठे हैं, तो आप इतना खुला बोलते हैं सरकार के खिलाफ, तो कभी डर भी नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल लांबा साहब, ये आप लोगों का प्यार प्रेम, सभी मेरे साथियों का, और जो एक हमारे जो पारिवारिक रूप से भी एक वो रही है। मेरे दादाजी भी चोई देवीलाल जी के साथ होते थे, और वो हमारे मतलब पुराने पुश्तैनी, हम एक जो संघर्ष की हमारे अंदर एक भावना रही है, गरीब मजदूर आम आदमी की आवाज़ उठाने की, उसको हम नीडर होके बेबाकी तरीके से हम उठाते रहे हैं। और भविष्य में भी हमारी जो ये एक सोच है गरीब आदमी के लिए, जिसकी आवाज़ बनकर काम करें, जो मेरी आज वो जो परिवार की, जो मैं मेरे माता पिता को इसका वो श्रेय देना चाहूँगा मेरे जो है। और इस बात को लेकर बिल्कुल आपने, जैसे मीनू बेनीवाल जी हैं,
चाहे कुलदीप जी है, होमगार्ड का मामला था, पंचायत में घोटालों का है, तो हमें जो भी एक सिस्टम के खिलाफ लड़ने की एक लड़ाई जो लड़ते हैं, और मैं तो सरकार से भी अपील करना चाहूंगा, चाहे मीडिया हो, चाहे हमारे जैसे लोग जो निडर होकर आवाज उठाते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करिए, ना कि उन्हें दबाने की कोशिश करें। आज जो सरकार उल्टा जो मीडिया के जो लोग जो सामाजिक और जो राजनीतिक रूप पे जो ईमानदारी जो होनी चाहिए जो दिखाती है, उसको दबाने की कोशिश करती है, उसकी आवाज को कुचलना चाहती है। आज उसकी मीडिया की आवाज को दबाने की बजाय उसको गवर्नमेंट को उठाना चाहिए, और जो हमारे जैसे लोग जो संघर्ष कर रहे हैं उसको विरोधी ना समझे अपना, वो एक जायज जो बात जो है वो उठा रहे हैं। आज मैं युवाओं की बात को, अब मैं अगला मुद्दा जो है मैं एक जो लेके आ रहा हूं, जो युवा रोजगार के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसको लेकर हम एक सरकार से हम ये डिमांड करते हैं आपके माध्यम से भी, उसके लिए पैरामीटर तय करें, उसके लिए किस दिन उसका पेपर होगा, ना कि किस दिन उसका इंटरव्यू होगा, एक डेट बाउंड करे कि इस दिन उसका रिजल्ट आना चाहिए। आज पिछले 3 साल से जो सेकंड गवर्नमेंट में कोई भर्तियां नहीं हुई, और जो डी ग्रुप में सरकार जो डकोसला करती है, उसमें पीएचडी करे लोग आज पीएन लगे हुए हैं। आज हमारे भाई एमएससी करे हुए, वो उस पोस्ट के हकदार नहीं है जो उसके लिए एलिजिबल थे। वो सरकार गरीबी का, बेरोजगारी का एक मजाक उड़ाना बंद करे, और जो एक उसका जो युवाओं के साथ हर साल का एक जो आज 3 साल में जुडिशरी के एग्जाम की जो है टेस्ट हुआ है, और उस एग्जाम में भी मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, जो हमारे टॉपर स्टूडेंट थे जिसने टॉप किया, आज भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। उन्हें इंटरव्यू में 200 में से 15-15 नंबर देके रखा गया है जी। आज भी जो टॉपर स्टूडेंट की लिस्ट है जुडिशरी में, उसमें भी उनको रखा गया है। तो इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? प्रदेश सरकार की। और चाहे एचसीएस की बात हो, हर जगह जो पेपर लीक का मामला हो, अब हमारा जो मुद्दा, क्योंकि सरकार जो, मैं भाजपा सरकार की खुलेआम ये चुनौती देता हूं, वो मेरे सामने बहस करने के लिए आगे आए, क्योंकि पिछले 3 साल में गवर्नमेंट ने कोई भी रोजगार की तरफ तो ध्यान ही नहीं दिया। उनका ध्यान सिर्फ जो फोकस है युवाओं को और हमारे किसानों को, जो बुजुर्गों को पोर्टल में उलझा के रख दिया है। वो अनपढ़ आदमी पोर्टल में कैसे आप अपलोड करेगा? साहब चलो चलते चलते एक बात जानता हूँ, आपकी सरकार आ जाती तो आप क्या, आपके पास क्या जादू की जप्पी है कि बेरोजगारी खत्म कर देंगे आप हरियाणा प्रदेश? नहीं, बेरोजगारी के लिए सरकार का कोई प्रयास ही नहीं है। उसके लिए एक सिस्टम बनाया जाए कि हर साल जो पोस्टें जो वेकेंट हो रही है, सरकार जो निगम, कौशल निगम बना दिया। मैं जो जादू की जप्पी का जवाब देना चाहूंगा, और सभी आपके दर्शकों को और युवा साथियों की, कि आप लोग भी आगे आए चैनल, आपके चैनल के माध्यम से। जो कौशल निगम जो ये गुजरात से जो गवर्नमेंट लेके आई है, जो ये जो स्कीम है, ये एक्सप्लॉयटेशन है यूथ का बुरी तरह से, उसको एक ठेका प्रथा पे रखा जाता है और बाहर कर दिया जाता है। ये जो व्यवस्था थी, कुछ समय के लिए टेम्परेरी अरेंजमेंट होता था, जब तक गवर्नमेंट की परमानेंट रेगुलर जॉब नहीं निकलती। अब गवर्नमेंट ने एक इसको लीगली ऑथराइज कर दिया है। तो हमारी जो ये है कि भाई रेगुलर पोस्टों पे सब पे अपॉइंटमेंट की जाए। आज जो कॉलेजों में टीचर नहीं है, कितने आपने देखा कि टीचर स्कूल बंद कर दिए। जब आदमपुर का चुनाव हो गया, शाम को ही वो स्कूल बंद करने का लेटर आ जाता है। ये मतलब एक जो लोगों को एक आप मतलब किस ढंग से आप बेशक से किस ढंग से आप बेवकूफ़ बनाने की सोचते हो। तो मेरा एक बार फिर से आपके चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक देख रहे हैं, सभी युवा साथी जो मेहनत कर रहे हैं दिन रात, आज हमारे साथी गांव-गांव में लाइब्रेरियां खुली हुई है। मैं उन लोगों से यही अपील करना चाहूँगा, वो संयम बनाए रखें और अपना पढ़ाई पर फोकस करें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें। और जो भी हमारी भी जो मदद की जरूरत हो, हम उसके लिए आगे आकर मदद कर रहे हैं। और इसके साथ एक सरकार पर ये दबाव बनाए कि भाई एक उसका एक पैरामीटर तय करे, हर साल की जवाबदेही हो सरकार की। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू साहब। हमारे साथ ये एडवोकेट साहब बने होते हैं, सियाग साहब। खास बातचीत में कांग्रेस के लॉयर हैं, अधिवक्ता हैं, हिसार समर में बैठते हैं और सीनियर वकील हैं यहाँ पे, और कांग्रेस के अच्छे खासे लीडर भी हैं अच्छे। शायद ही अब की बार ये चुनाव में उतरें या चुनाव लड़ें किसी विधानसभा से, ये तो समय बताएगा। लेकिन फ़िलहाल इन्होंने सीधा सीधा सरकार को चेता दिया है कि पैरामीटर निर्धारित करें, बेरोजगार युवाओं को इस तरीके से ना भटकाएं, दर दर की ठोकरें ना खिलाएं। कुछ तो पैरामीटर होना चाहिए जिससे
युवा जो बेरोजगार है वो आगे आ सके, उनको कहीं ना कहीं रोजगार मिल पाए। और जो याचिका दायर की थी उन्होंने उस पर भी कहा है कि याचिका हमने दायर की थी चुनाव के लिए आदमपुर को लेके, अब तक ना कोई कार्रवाई ना कोई सुनवाई, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लंबा मेरे सहयोगी प्रिंस लंबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।